नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 27 दिसंबर 2022। दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए। नए साल से पहले आम आदमी को महंगाई का झटका, इस कंपनी ने बढ़ाए हैं दूध के दाम। दूध विक्रेता मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर के इलाके में अपने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कीमतें जो है वो आज यानी मंगलवार से लागू होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की प्रमुख दूध विक्रेता मदर डेयरी की तरफ से दूध के दाम बढ़ाने का इस साल में ये 5वां मौका है, यानी इस साल में 5वीं बार दूध यहाँ पर इस कंपनी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से भी अधिक दूध की बिक्री जो है मदर डेयरी करती है। वहीं मदर डेयरी ने कहा है कि फुल क्रीम दूध का दाम जो है अब 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि टोट दूध का संशोधित कीमत जो है 53 रुपए प्रति लीटर होगी। वही डबल टोट दूध के दाम जो है 47 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि कंपनी ने गाय के दूध की थैली और टोकन से यहाँ पर खरीदे जाने वाले दूध के दाम नहीं बढ़ाए हैं। मदर डेयरी ने इस कीमत वृद्धि के लिए दूध उत्पादक किसानों से की जाने वाली खरीद की लागत बढ़ने की इसको जिम्मेदार यहाँ पर बताया है। वही कंपनी ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल दूध की खरीद लागत करीब 24% तक बढ़ गई है। वही कंपनी ने कहा है कि दूध उद्योग के लिए ये एक अप्रत्याशित साल रहा है। हमें त्योहारों के बाद भी उपभोक्ताओं और संस्थानों दोनों से ही मांग में तेजी देखने को मिल रही है। वही कच्चे दूध की खरीद दिवाली के बाद भी यहाँ पर तेजी नहीं पकड़ पाई है। वही मदर डेयरी जो उपभोक्ता है उनको द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों का लगभग 75 से 80% है वो दूध उत्पादकों को वहाँ पर ये कंपनी जो है वो देती है। कंपनी ने इस साल कई बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। पिछली बार बढ़ोतरी जो है 21 नवंबर को की गई थी, जब उसने दिल्ली एनसीआर के बाजार में फुल क्रीम दूध की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन जो दूध है उसकी कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो नए साल के जश्न पर कोरोना की मार, इस राज्य में पब, बार सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क होगा अनिवार्य। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से राज्य के अंदर स्कूल, कॉलेजों और मूवी थिएटर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना है जो है अनिवार्य कर दिया है। वह चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए नए साल के जश्न से पहले राज्य सरकार ने पब, बार और रेस्टोरेंट में भी सभी के लिए मास्क जो अनिवार्य कर दिया है। वही विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने सिनेमाघरों, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। वही पब, रेस्टोरेंट और बार में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। वही मंत्री ने यह भी कहा है कि नए साल की रात को जश्न जो है रात 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। वे कोविड-19 को लेकर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कॉल ड्रॉप और स्लो डाटा स्पीड से अब जल्द मिल सकता है छुटकारा, सरकार ने बुलाई है बैठक। कॉल ड्रॉप और इसके अलावा डाटा स्पीड से ज्यादातर लोग जो है परेशान रहते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की शिकायतें आती रहती है। वही ये दिक्कत जो है इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कई सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंपनियां दावा करती है कि उनका नेटवर्क सबसे अच्छा है, लेकिन सभी टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स को इसका जो यहाँ पर यूजर्स है उनको इसको लेकर शिकायत रहती है। लगता है कि जल्दी आपको कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट स्पीड से छुटकारा जो है अभी मिल सकता है। दरअसल दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की निर्देश देने की तैयारी में यहाँ पर है। वह इसके लिए दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 28 तारीख को एक बैठक भी बुलाई है। वही टेलीकॉम मंत्रालय इस कोशिश में है कि यूजर्स को कॉल ड्रॉप और इसके अलावा स्लो डाटा स्पीड से राहत मिल जाए। वह रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम सेक्रेटरी जो है वो खुद यहाँ पर 28 दिसंबर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है जो करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने तय की है टाइमलाइन। हरियाणा सरकार ने एक बड़े फैसले से ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान कर दिया है। दरअसल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस अब 7 दिन में हरियाणा के अंदर बनेगा, जबकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो है डुप्लीकेट लाइसेंस रिन्यूअल नई कैटेगरी जोड़ने की जो सीमा है वो 10 दिनों की तय की गई है। वही तय समय सीमा के अंदर अगर परिवहन विभाग से जुड़े काम नहीं किए गए तो अब जुर्माना भी लगेगा। वह डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन और डुप्लीकेट वाहन का रजिस्ट्रेशन जो है आरसी सर्टिफिकेट 7 दिनों के अंदर देना होगा। वही एनओसी
ओनरशिप ट्रांसफर और इसके अलावा दूसरी जो सर्विसेज है, एड्रेस परिवर्तन वगैरह, यह सब साधन में होगा। इसके अलावा गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में और वाहन परिवर्तन व रूपांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाव 10 दिन में होगा। ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस और रिन्यूअल और नई कैटेगरी जोड़ने जैसे काम जो है वो 10 दिन के अंदर हरियाणा के अंदर पूरे किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब सभी मिस कॉल और मैसेज करने पर मिलेगा कृषि लोन। देश में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। लोन सब्सिडी से लेकर कृषि उपकरण के लिए सरकार किसानों को हर संभव मदद जो है वो कर रही है। वहीं बैंकों ने भी किसानों को दिए जाने वाले लोन की प्रोसेस को और आसान बना दिया। इसी कड़ी में जो पीएनबी है यानी पंजाब नेशनल बैंक ने सिर्फ मोबाइल के जरिए ही मिस कॉल करने पर किसानों को लोन मुहैया कराने का जो दावा है वो किया है। दरअसल पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किसानों को दिए जाने वाले लोन के लिए आवेदन संबंधित पूरी जानकारी जो है वो बैंक की ओर से दी गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने देश के किसानों को बहुत ही आसान तरीके से लोन देने की पेशकश की है, जिसमें किसान बहुत ही आसान और मामूली शर्तों पर आवेदन करके कृषि के लिए लोन जो है ले सकते हैं। वही पीएनबी द्वारा लोन लेने के लिए बताए गए तरीकों में यहाँ पर बताया गया कि आप SMS लिखकर भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 56070 नंबर पर लोन लिखकर SMS करना होगा। इसके अलावा 1800180555 पर मिस कॉल देकर भी आप लोन जो है प्राप्त कर सकते हैं। लोन मतलब लोन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, LPG सब्सिडी बढ़ाने की है संभावना। बजट आने में भी कुछ ही यहाँ पर दिनों का समय शेष है। ऐसे में सरकार आम नागरिकों के लिए केंद्रीय बजट में कई बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए जा सकते हैं। आम नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार जो है वो टैक्स में छूट और योजनाओं का जो मतलब टैक्स में छूट योजनाओं का लाभ, उसके लिए कुछ नए नियम जो है ला सकती है। दरअसल इस बीच चर्चा ये भी है कि रसोई गैस पर उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार जो है वो बढ़ा सकती है। अब सरकार अभी उज्ज्वला योजना के तहत साल के 12 सिलेंडर पर ही यहाँ पर हर महीने सब्सिडी देती है। वे लोगों को 200 रुपए की सब्सिडी हर LPG सिलेंडर पर दी जाती है। अब इसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाने की बात भी की जा रही है। वही लाइव मीट में से भी एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि 100% LPG कवरेज लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार उज्ज्वला योजना को मार्च 2023 तक के लिए आगे बढ़ा सकती है, यानी इसे आगे जो है बढ़ा सकती है। वही मई 2021 में मुद्रास्फीति में दबाव कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ दिया जाता है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है नया साल का तोहफा, अब FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया। दरअसल BOB ने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में इजाफा किया है। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर 15 से 65 बेसिस पॉइंट यानी 0.15 से लेकर 0.65% की जो बढ़ोतरी है वो की है। वही जो नई दरें है वो 26 तारीख से लागू हो चुकी है, यानी कल से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद BOB अब आम नागरिकों को 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि के लिए 3 से 7% के बीच जो है ब्याज दर की पेशकश करेगा। वही बैंक ने स्पेशल बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम के ब्याज दरों में भी इजाफा किया है। वही 399 दिन बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम में आम ग्राहकों को अब 7.05% जो ब्याज है वो मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को इसमें 50 बेसिस पॉइंट यानी 7.55% के हिसाब से जो ब्याज है वो ऑफर किया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो NPS में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर देखिए, 1 जनवरी से बदलने जा रहा है ये नियम। देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच पेंशन रेगुलेटर ने 1 जनवरी 2021 में पेंशन NPS जो सब्सक्राइबर्स है उनको लिए सेल्फ डेडिकेशन के जरिए आंशिक विड्रॉल की इजाजत यहाँ पर मिलेगी। अब महामारी से जुड़ी मुश्किलें कम होने के साथ ही पर्दा ने यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर NPS सेल्फ डेडिकेशन के जरिए ऑनलाइन आंशिक विड्रॉल की सुविधा को 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्रों के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध जो नहीं होने की बात यहाँ पर कही है। दरअसल ये जो सूची है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र द्वारा स्वतंत्र जो है वो इसमें शामिल होगी। दरअसल पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पर्जा ने यहाँ पर एक सर्कुलर में कहा है कि महामारी से जुड़ी मुश्किलें कम होने और लॉकडाउन प्रतिबंधों से राहत मिलने के साथ ही ये फैसला
यहाँ पर इसके लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही सभी सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स के लिए उनके संबंधित नोडल अधिकारियों के जरिए आवेदन कराना अनिवार्य होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में फ्री मिलेगा बिजली कनेक्शन, सरकार ने शुरू की है सुगम समाधान योजना। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यूपी में योगी सरकार जो है लोगों के लिए यहाँ पर फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए सुगम समाधान योजना लेकर आई है। सरकार ने एक सुगम समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत आप आवेदन करने के बाद स्कीम का लाभ ले सकेंगे। वह सुगम समाधान योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य मुख्य रूप से बिजली चोरी को रोकना है। वह स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो जमा कराने होंगे। वह इसके बाद उन्हें फ्री में कनेक्शन जो है वो मिल जाएगा। यही नहीं, फ्री में बिजली का मीटर भी आपके घर में लग जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिजली फिलहाल उनके नहीं है, जिनके बिजली कनेक्शन यहाँ पर जिनको मतलब बिजली के कनेक्शन की फीस में भरना भी मुश्किल है। ऐसे में ये तबका बिजली चोरी कर रहा है, जिससे सरकार को बड़ा रेवेन्यू लॉस जो है वो हो रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सुगम समाधान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आप फ्री बिजली कनेक्शन का लाभ पा सकते हैं। वह सरकार ने इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड की है। इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन के लिए 10 रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही एपीआई जो कार्ड धारक है उनको 100 रुपए की रसीद जो है वो कटानी पड़ेगी और आपके घर जो बिजली का कनेक्शन है वो लग जाएगा। यानी सरकार की जो योजना है यूपी में गरीब लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पर सहायता वाली हो सकती है। बहुत ही अच्छी योजना यहाँ पर गरीब लोगों के लिए हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना ने बढ़ाई है टेंशन, दिल्ली सरकार ने सरकारी शिक्षकों की एयरपोर्ट पर लगाई है ड्यूटी। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ी यहाँ पर पहल की गई है। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, वह एक बार फिर कोरोना की वापसी हो रही है। वह सरकार सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनकी ड्यूटी जो है लगा दी है। वह कोरोना बढ़ोतरी है उसमें उसकी आशंका को देखते हुए विदेश से आ रहे यात्रियों की निगरानी और वहाँ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी जो है पालन कराने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर डीएम वेस्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है। वह दिल्ली के स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच अभी बंद है। वही 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग अलग यहाँ पर शिफ्ट में कुल 85 शिक्षकों की ड्यूटी जो है वो एयरपोर्ट पर लगेगी। वही केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का जो आयोजन है वो किया जाएगा। वही विदेश से आने वाले नागरिकों की भारत में रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। वही भारत में अब तक 10 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही बिहार के गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए 3 और म्यांमार से आए 1 विदेशी शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार से आए 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इधर कोलकाता में भी 2 विदेशी जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आए हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का वजह है। वही ये चिंता की वजह यहाँ पर हो सकती है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, यानी आपके जिले या राज्य का नाम जरूर लिखें।